नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में आज एक और बड़ा और भावुक मोड़ देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब 20 साल तक विधायक रहने के बाद उनका यह सफर आज औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। उनके इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक लंबा अध्याय खत्म हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, यह एक राजनीतिक यात्रा का भावुक अंत भी है। नितिन नवीन बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। यह सीट सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं बल्कि उनके परिवार की पहचान बन चुकी है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पद चिन्हों पर चलते हुए की थी। बीते 2 दशकों में उन्होंने बांकीपुर को विकसित करने का दावा किया और जनता के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाया। इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, पिछले 20 वर्षों से बांकीपुर को अपने पिता के सपनों के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जनता ने जो विश्वास जताया उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भले ही उनकी भूमिका बदल रही हो, लेकिन बिहार और बांकीपुर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले जैसी ही बनी रहेगी। साफ दिखाता है कि यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक भावनात्मक विदाई भी है। दरअसल नितिन नवीन को हाल ही में राज्यसभा के लिए चुना गया है। संविधान के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी अब उनका राजनीतिक सफर बिहार विधानसभा से निकलकर सीधे संसद तक पहुंच चुका है। सिर्फ नितिन नवीन ही नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार भी हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। ऐसे में नियम के तहत उन्हें परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ी। दो बड़े नेताओं के एक ही दिन इस्तीफे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में यहां उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। यह सीट बीजेपी और खासकर नवीन परिवार का मजबूत गढ़ मानी जाती है। लेकिन अब जब सीट खाली है तो विपक्ष भी इसे एक बड़े मौके के रूप में देखेगा। इस उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि नितिन नवीन को 20 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वे बीजेपी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका निर्विरोध चुना जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उन पर कितना भरोसा करता है। जब वे राज्यसभा में जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होंगे तो इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। एक तरफ जहां बांकीपुर में नया चेहरा देखने को मिल सकता है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि 20 साल की राजनीतिक यात्रा का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है। बिहार विधानसभा से संसद तक का यह सफर कई मायनों में खास माना जा रहा है, भावनात्मक भी और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण। अब सबकी नजरें होगी बांकीपुर के उपचुनाव पर और इस बात पर कि क्या नवीन परिवार अपनी पकड़ बरकरार रख पाता है या नहीं। अगर आप ऐसे ही राजनीतिक अपडेट चाहते हैं तो जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।